Hello everyone. Today we are going to deal with our new topic, that is the variation in asexual reproducing organism. ठीक है, तो you must be knowing that when we are talking about the asexual reproduction, then it has been said that whatever the offspring will be produced by the asexually reproducing organism will be almost identical to the parent, but ऐसा हमेशा होता नहीं है. तो नाउ द क्वेश्चन अराइज ओवर हियर कि हाउ कम दिस वेरिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस. दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे. सो डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या एग्जैक्ट कॉपी ही प्रोड्यूस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या फिर कुछ और भी हो सकता है? नाउ लेट्स सी. एसेक्सुअल reproduction usually result in the production of genetically identical offspring. तो यहाँ पे जो offspring produce होते हैं, यहाँ पे कैसे offspring produce होते हैं? genetically identical offsprings are produced. ठीक है. The only genetic variation arise as a result of occasional inaccuracies in DNA replication. तो ऐसा माना जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के, बट ओकेशनली यहाँ पर कुछ ऐसी इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं जो कब होती है? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, यानी कि डीएनए कॉपिंग के दौरान. ठीक है. एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. कब? सेल डिवीजन के दौरान. ठीक है. एट द टाइम ऑफ सेल division. So let me clarify it once more. So here we are going to talk about क्या identical copies ही हमेशा generate होती हैं sexual reproduction में, या फिर कुछ और changes यानी differences भी होते हैं. तो it has been observed कि कभी कभार क्या होता है कि जब DNA replicate करता है, यानी कि DNA की कॉपी बन रही होती है, उस दौरान उस टाइम पीरियड पे कुछ गलतियां होती है कॉपी करते समय, जिसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस यानी वेरिएशंस आते हैं. और ऐसा कब होता है? सेल डिवीजन के दौरान. दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन. नाउ लेट्स सी. द मटेरियल which carries genetic information from the parent to the offspring. वो मटेरियल जो जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर के जाता है उसे हम बोलते हैं डीएनए. दैट इज डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक acid, which is present in the form of chromosomes in the nuclei of all the cells. This is the picture of the parent cell. This one is a nucleus, and inside the nucleus here you are able to see the chromosome, and this chromosome is made up of DNA. DNA ने बनाया है इसे. Now the basis of asexual reproduction is mitosis. तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो कैसा होता है? माइटोसिस. ठीक है. जिसमें एक सेल से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं. ठीक. दिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई. इस माइटोसिस में, ये जो माइटोसिस है इसमें क्या होता है? दो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होती है पेरेंट से, मतलब पेरेंट सेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स. Each daughter nucleus has the same genetic makeup because of the replication of DNA. तो बेटा डीएनए देते समय ये अपना पूरा कंप्लीट डीएनए को हाफ हाफ में डिवाइड नहीं करता है. ये इस अपनी अगली जनरेशन में डीएनए को देने से पहले उसकी एक आइडेंटिकल कॉपी बनाता है, तब वो दोनों अपनी डॉटर सेल्स को बराबर बराबर इक्वल डिवाइड कर पाता है. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पे उसकी कॉपी बनी है. तो इसी कॉपी को बनाते समय कभी कभार कुछ वेरिएशंस आते हैं जिसकी वजह से ये कभी कभार आइडेंटिकल नहीं होते हैं. तो हियर यू आर एबल टू सी दैट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए मेड, डीएनए कॉपिंग हो गई है, और इसी डीएनए कॉपिंग में अगर मिस्टेक होता है, कुछ इनएक्यूरेसी आ जाती है, तो वेरिएशन हो जाता है. ठीक है. तो ये डीएनए की कॉपी बनी. नाउ दिस डीएनए कॉपी इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स. तो जब कभी भी हम डिवीजन करते हैं माइटोसिस, तो बेटा पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है. तो यू आर एबल टू सी दैट न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिवाइड. ये एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस हो गए, और क्रोमोसोम भी इक्वली डिवाइड कर दिया गया. नाउ साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड पूरी तरीके से नहीं हुआ है, बट डिवीजन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, तो दे विल बी स्ट्रेचिंग. ठीक है. स्ट्रेच होने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है,
and ultimately you got the two daughter cells. So this is what is about the mitosis. And when we are talking about generating the DNA copy, तो ये आपका DNA copy और कब बनती है, जब सेल डिवीजन करना होता है तब. तो बेटा this part is very important for your boards. Please pay attention. Now let's move for the next one. So now here copying of DNA of the parent cell. Now after the division of the nucleus, जब nucleus divide हो जाता है, the rest of the parent cell divides to form two genetically identical daughter cell. बाकी जो content होता है वो दो daughter cells में divide कर दिया जाता है. The daughter cells can then form two offspring, and you have observed that how many offsprings you got in total? Two daughter cells only. From this we conclude that all the offspring produced by one parent cell. तो आपने यहाँ पे देखा कि जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे वो एक पेरेंट सेल से हुए थे एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, दीज आर यूजुअली जेनेटिकली आइडेंटिकल. अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कैसे थे आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल थे. Now, the new organism or offspring produced by one parent through asexual reproduction, which are genetically identical to the parent, are called clones. So, this is important part for you. जो नया ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है अपने पेरेंट सेल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, वो दोनों ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट की तरह, तो वो क्लोन्स कहलाते हैं. मतलब जिनके डीएनए में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जैसा पेरेंट का है वैसा ही उसके डॉटर सेल्स का है, देन दे विल बी टर्म्ड एज क्लोन्स. Now next thing, the clones possess exact copies of the DNA or genes. Clones में जो DNA copy होगी वो same होगी एकदम of their parent and hence show remarkable similarity to the parent and to one another. देखो बेटा, दोनों डॉटर सेल्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे और साथ ही साथ अपने पेरेंट के भी सिमिलर होंगे. Thus, asexual reproduction produces genetically identical offspring called clones. तो अभी यहाँ पे जो asexual reproduction में offspring produce हुए हैं उन्हें हम clones कहते हैं. ठीक है, for example, when a parent hydra reproduced by asexual method of budding, जब उसमें बड आती है तो जो नया हाइड्रा प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग हाइड्रा formed are clones which are genetically identical to the parent hydra as well as to the one another. तो जितनी भी बर्ड्स होंगी वो आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगी और साथ ही साथ अपने पेरेंट के भी. Similarly, when we are using a cutting to grow a new plant, we are making a clone. जब हम कटिंग के थ्रू ये काम करते हैं तब भी हम क्लोन ही बनाते हैं. The cutting of the plant contain the same DNA because जो हमने कटिंग ली है पेरेंट प्लांट से उसमें भी सेम DNA है as the original plant. ठीक है, so this cutting will grow into the exact copy of the original plant. So a clone is formed. यहाँ पे बेटा क्लोन बन रहा है कटिंग से, बडिंग से. Next, the clones of the plant can be produced by the asexual method of reproduction such as cutting, layering, grafting. ये जितने भी asexual mode आपने पढ़े हैं सभी में क्लोन ही क्रिएट हो रहा है. These days technique have been developed to clone even animal. ठीक है, एनिमल पे भी क्लोनिंग करी गई है, जो कि डॉली नाम की एक शीप है उस पे करी गई थी. It hits the headlines in the 1997. It was the first successfully produced animal clone. तो बेटा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, which was the first clone. ठीक है, ये आपका जो एनिमल क्लोन जो सबसे पहला प्रोड्यूस किया गया था वो क्या था आपका डॉली. ये आपका डॉली जो था वो फर्स्ट एनिमल क्लोन था. इट वाज अ शीप एंड इट वाज क्लोन इन द ईयर 1997. ठीक है, the process of producing genetically identical new organism or offspring by asexual reproduction method is called cloning. और इस तरीके से जो प्रोड्यूस किए जाते हैं क्लोन्स उनको asexual reproduction में रखा गया है. ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया क्लोनिंग और आइडेंटिकल कॉपीज के बारे में. बट अभी आप पढ़ने जा रहे हो कुछ नया इसमें, कैसे इस क्लोनिंग के दौरान कुछ चेंजेस आएंगे और जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के डीएनए में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको. वी विल नाउ एक्सप्लेन हाउ.
slight variations are introduced in the asexual reproduction. तो बेटा यहाँ पे अब आप देखोगे कि कैसे कुछ वेरिएशंस आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी. हाउ कम दे आर नॉट आइडेंटिकल टोटली टू ईच अदर, हाउ कम दे आर हैविंग डिफरेंसेस अमंग देमसेल्फ. ओके, लेट्स सी. तो ये होगा पॉसिबल कैसे? ये तब पॉसिबल होगा जब उनके डीएनए में रेप्लिकेशन होगा. द रेप्लिकेशन और कॉपिंग कब होगा? ये जब उनके डीएनए में कुछ आपको क्या दिखाई देगा उसमें, द सॉर्ट ऑफ यू कैन कंसीडर कि रेप्लिकेशन होते हुए देखा जाएगा या फिर कॉपिंग होते समय. रेप्लिकेशन कॉपिंग इज द सेम थिंग. और ये किस में होगा? डीएनए में होगा. डीएनए इन द सेल इज डन बाय सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन. और बेटा इसके पीछे जो रीजन होगा वो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी विद सिंथेसाइज मोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कुछ जेनेटिक मटेरियल ज्यादा बना देंगी. ठीक है. Now, no biochemical reactions can produce 100% same result. कोई biochemical reaction 100% same result नहीं produce कर सकती. So when the DNA already present in the nucleus of the parent cell is replicated or copied by making some more DNA, तो जब और DNA बनाया जा रहा होगा, जब DNA की कॉपी बनाई जा रही होगी, तब कुछ differences आएंगे at the time of asexual reproduction. Then slight variation come into the two copied form. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या होगा? कुछ स्लाइट वेरिएशन देखे जाएंगे केम इनटू टू कॉपीड फॉर्म. तो वो आपस में आइडेंटिकल नहीं बनेंगी. ड्यू टू दिस द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय रेप्लिकेशन विल बी सिमिलर. सिमिलर होगा बट इट मे बी नॉट एग्जैक्ट और द आइडेंटिकल. ठीक है. सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं. These slight variation in the replication of DNA molecule will lead to slight variation in the offspring produced by asexual reproduction. तो ऐसे में क्या दिखाई देगा आपको? कुछ वेरिएशन, स्लाइट वेरिएशन. वो क्यों हुई है? डीएनए कॉपिंग के दौरान हुई है. डीएनए कॉपिंग क्यों किया? ताकि हम एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर सके. तो जब हम दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमें पहले डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी. देन ओनली यू कैन गिव one copy to each cell. ठीक है. From the above discussion we conclude that the importance of DNA replication or DNA copying in asexual reproduction is that slight variation may arise in the offspring in respect to the parent organism. तो जैसा पेरेंट है वैसा आइडेंटिकल उसका ऑफस्प्रिंग नहीं होगा. So although the offspring produced by asexual reproduction are said to be genetically the same as the parent organism, but still they have occasional variation. ठीक है. बट उनमें फिर भी occasional variation देखे जाते हैं. This means that the organism do not always, this is a very important point, they do not always create exact copies of themselves in asexual reproduction. तो बेटा वो हमेशा exact copies नहीं generate करते हैं. ठीक है. उनमें कुछ occasional variations आते हैं जो कि डीएनए कॉपिंग की वजह से आते हैं. प्लीज नोट दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसमिटेड टू इट्स ऑफस्प्रिंग एंड एट द सेम टाइम. ठीक है. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर तो हो ही रहा है और उसी सेम टाइम पे कुछ ओकेजनल वेरिएशंस भी हो रहे हैं. दीज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द ऑफस्प्रिंग. वी विल नाउ डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इंट्रोड्यूस्ड इन द reproduction. So beta this was all about the variations in the asexual reproduction. ठीक है. Now here is a one very important example which is given to you. ठीक है. ये example आपके board purpose के लिए बहुत important है. ठीक है. इसको ठीक से देखिएगा. The importance of variation in organism introduced during reproduction is that it helps in the species of various organisms to survive and flourish even in adverse environment. तो ये जो आपके variations आ रहे हैं उसका sexually reproducing organisms में क्या importance है, उससे उन्हें क्या advantage मिलता है. The sort of advantage which they are going to get is better survival. ठीक है. वो वेरिएशंस अगर उनमें आते हैं
तो उनका उस एडवर्स मतलब कि जो उनके फेवर में नहीं है, उस इन्वायरमेंट में भी वो फ्लरिश कर सकते हैं, मीन्स दे कैन create their generation, they can flourish well, they can survive well. So this is how variation is going to help them in a better way. Now let's see. This will become clear from the following discussion. There may be some drastic changes like excessive heat. What are the changes? Excessive heat or cold, then shortage of water or drought. ऐसी कंडीशन में भी वो सरवाइव कर पाएंगे. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द वेरिएशन in the habitat of the species of organism. Now, if all the organism of a population living in that habitat are exactly identical, और अगर सारे के सारे organism उस particular habitat means the place where they are living or their dwelling प्लेस, मतलब वो जगह जहां पर वो रहते हैं, वो प्लेस हैबिटाट कहलाती है. ठीक है, अब वो उस हैबिटाट में अगर रहने वाले सारे ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल हैं, तो अगर कुछ एडवर्स कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल एक्सेसिव हीट है, एक्सेसिव कोल्ड है, या फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है, तो वो सारी की सारी वहां से ऑर्गेनिज्म वैनिश हो जाएंगे, यानी दे विल नॉट सर्वाइव, सब पे खतरा आएगा. लेकिन अगर उनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें वेरिएशन है, वेरिएशन कैसे है कि उनका जो डीएनए है वो हीट रेजिस्टेंट है फॉर एग्जांपल, देन दोज ऑर्गेनिज्म विल बी हैविंग दैट एडवांटेज टू सर्वाइव इन दैट एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस आल्सो. ठीक है, so this will eliminate the species from the habitat completely if they are not having variation. ठीक है, however if some variations are present in some individual organism to tolerate excessive heat or cold or survive on merge water supply, मतलब बहुत कम वाटर सप्लाई के साथ, तो कुछ चांसेस है, then there is a chances for them to survive, and those who will be having that normal DNA they will not survive, and those who are having that variated DNA or the variated genetic material they will be able to survive in that adverse conditions also. ठीक है, so then there is a chance of them to survive and flourish even in adverse environment. Adverse मतलब which is not favorable. ठीक है, in this way the introduction of variation during reproduction, तो reproduction के दौरान अगर variation आता है तो it provides stability to the population. तो उससे क्या मिलता है? Stability to the population of various species by preventing them from, कैसे मिलता है? by preventing them from getting wiped out during adverse condition. तो उस पूरी जनरेशन को, उस पूरे ऑर्गेनिज्म, उस पूरे स्पीसीज को वहां से पूरी तरीके से साफ होने से बचा लिया जाता है. कैसे? because some of the individuals are having that variated genetic material, that is the reason they are able to survive in that adverse condition also. For example, if there is a population of certain bacteria, this example which I am going to tell you now is supposed to be there in your boards. Many times it has been seen that many questions are framed on this particular example. Okay, so for example, if there is a population of certain bacteria, कुछ बैक्टीरिया की population है जो वहाँ पे water में survive कर रहे हैं, which is neither very hot और नॉट वेरी कोल्ड, जो कि वहाँ का वाटर है बेटा वो बहुत ज़्यादा ना गर्म है ना बहुत ठंडा है, एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज, और अचानक से ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या होता है? जो ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है. देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट एक्सेसिव हीट, और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेटा हीट बढ़ी है, मतलब वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वो वहाँ के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी डेथ होने लगती है. लेकिन यहाँ पे है ट्विस्टिंग पॉइंट, सम बैक्टीरिया विच हैड वेरिएशन टू रेजिस्ट हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर. तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके जीन्स में डीएनए कॉपी के दौरान कुछ वेरिएशंस आ गए हैं, मतलब हीट रेजिस्टेंट का वेरिएशन आ गया है, वो सर्वाइव करते हैं. एंड नाउ we came to the conclusion that those who are having the variation they got the survival advantage, they are having the better survival in comparison to the normal individual, those who have not having variations in their genetic material. So this is all about the variation in the organism in
रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली एसेक्सुअल। ठीक है, आपने देखा एसेक्सुअल में, फिर आपने यहाँ पे देखा बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। बैक्टीरिया बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्रिपेयर वेल फॉर योर बोर्ड्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट the variation in the organism for today, and next topic we will be doing tomorrow. Thank you.